साथियों, मैं अरविंद सिंह आपको लेकर आया हूं कंप्यूटर के एमसीक्यू की दूसरी सीरीज, जिसमें हमने पहली सीरीज में देख लिया था कंप्यूटर का परिचय। आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर के विकास। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है ये आपके जैसे आगामी जो भर्ती आने वाली है एमपी पटवारी, तो इसमें 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मेरी पूरी सीरीज जितनी भी मैं लेकर आऊँगा कंप्यूटर की, तो पूरी सीरीज आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का विकास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, मतलब ये पूछ रहा है सवाल में कि जो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है, तो संस्थान द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों परम, ठीक है, दूसरा है फिलोसॉल्वर, तीसरा है चिप्स और लास्ट है अनुपम। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम देख लेते हैं जो भाभा परमाणु संस्थान है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ट्राम्बे। ठीक है दोस्तों, ट्राम्बे कहाँ है दोस्तों, तो हम बता देंगे मुंबई में। ठीक है, अब बात आते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। तो जो परम कंप्यूटर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, तो हमें पता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सा किया गया था, फिलोसॉल्वर। ठीक है दोस्तों, फिलोसॉल्वर एक क्या था, प्रथम सुपर कंप्यूटर था। अब हम देख लेते हैं कि जो परम कंप्यूटर है, ये किस कंपनी ने विकसित किया था, तो हम बता देंगे दोस्तों सीडेक कंपनी। ये कहाँ थी, पुणे की। ठीक है, पुणे की। ठीक है, अब फिलोसॉल्वर हमने देख लिया किसने, बार्क ने। ठीक है, बार्क ने है, तो जिसे हम भाभा परमाणु अनुसंधान के नाम से जिसे हम देखते हैं ट्राम्बे ने। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ, ट्राम्बो। ठीक है, चिप्स का आपको पता है, चिप है ये, चिप्स नहीं है, चिप। ठीक है, चिप। अनुपम कंप्यूटर है, जो अनुपम कंप्यूटर को किसने विकसित किया था दोस्तों, तो हमें पता है किसने दोस्तों, नाल ने। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हमें पता है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो हमें पता है बंगलुरु। ठीक है, तो हमने देख लिया कहाँ, एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। तो इसका देख लिया हमने क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो फिलोसॉल्वर कंप्यूटर विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर सेकंड है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया था, तो डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था, कौन से देश ने विकसित किया था सर्वप्रथम। तो पहला ऑप्शन है रूस द्वारा, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा है यूएसए और चौथा है जापान। तो डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया था, यूएसए द्वारा, जो किस पर आधारित होता है, बाइनरी नंबर पर। अब पता कर लेते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों 0 और 1 की। ठीक है, ये होता है बाइनरी नंबर। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या होता है दोस्तों, गणना एवं प्रोग्राम तैयार करना। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है। तो हमने देख लिया पहला डिजिटल कंप्यूटर विकसित कौन से देश ने किया था, यूएसए ने। हमने देख लिया डिजिटल कंप्यूटर कौन होता है, जो बाइनरी नंबर, जो 0 और 1 होता है, वही डिजिटल कंप्यूटर होता है, बाइनरी नंबर होता है। ऐसा भी सवाल होता है कि बाइनरी नंबर किन्हें कहते हैं, तो हम बता देंगे 0 और 1 बाइनरी नंबर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है
क्या इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा हॉलरे, तीसरा लेबनिज और लास्ट है ब्लेज पास्कल। ठीक है दोस्तों, क्या है, ब्लेज पास्कल। तो हमें पता है कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, एनालिटिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब कब की थी तो ये भी हमें पता है कब की थी, 1946 में। इसके लिए एक क्या है, प्रोग्रामर, एक प्रोसेसर की खोज की थी, प्रोग्राम की खोज की थी। वो क्या था, लेडी एडा अगस्टा। किसका, लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, भारत का प्रथम प्रोग्रामर था। क्या, प्रथम प्रोग्रामर था। ठीक है दोस्तों, तो और इस किसने खोजा था, तो हमने किसने खोजा था, लेडी एडा अगस्टा ने। ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रोग्रामर कौन था, लेडी एडा अगस्ता। किस में यूज किया गया था यह प्रोग्राम, ठीक है, तो किस में किया गया था, एनालिटिकल इंजन में। ठीक है दोस्तों, तो इसके जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, कौन थे, चार्ल्स बेबेज। ये कहाँ के थे मूल निवासी, तो हमें पता है ये कहाँ के थे, ब्रिटिश। और ये क्या थे दोस्तों, गणितज्ञ। क्या थे, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है, आईसी चिप होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, पर्ण की, क्रोमियम की, स्वर्ण की। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि सिलिकॉन किसकी बनी होती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो कंप्यूटर का, ठीक है, तो आप पहले वीडियो देख लें, इसके बाद सेकंड वीडियो बढ़े। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो हम सवाल पे बढ़ते हैं, आईसी चिप की किसकी बनी होती है, तो हमें पता है आईसी किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है इसमें आईसी चिप। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब इसका देख लेते हैं कि जो आईसी है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देख लेते हैं खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो J.M. किल्बी। ठीक है दोस्तों, कौन है, J.M. किल्बी। ठीक है दोस्तों, अब सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, तो हम बता देंगे दोस्तों, बंगलुरु को। ठीक है, हाँ, अब क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वहाँ में किसका यूज, कौन सी धातु का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, सिलिकॉन वैली। किसे बोला जाता है, बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है, तो पहला है अबेकस, दूसरा है एनियक, तीसरा है मार्क प्रथम और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। आपको अच्छे से पता है कि प्रथम गणक यंत्र कौन सा है, तो हमें अच्छे से पता है दोस्तों गणक यंत्र कौन सा है, इसका अबेकस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अबेकस क्या है, प्रथम गणक यंत्र था। इसके बाद कौन सा आया था दोस्तों, पास्क लाइन आया था। ठीक है, पास्क लाइन आया था। ठीक है, इसके बाद कौन आया था, पास्क लाइन आया था। इसके बाद फिर आया था एबीसी कंप्यूटर आया था। इसके बाद आया था माइक्रो
फर्स्ट कंप्यूटर आया था, ठीक है दोस्तों, माइक्रो फर्स्ट आया था। तो ऐसे एक क्या है, जब इसका क्या है घटनाक्रम अगर हम देखेंगे विकास, तो सबसे पहले अबेकस आया था। अबेकस एक कैसा था, क्या पहला एक गणक यंत्र था। तो एनियक क्या था दोस्तों, एनियक क्या था, एनियक एक क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों। क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब इस किस कब आया था ये, 1946 में, ठीक है दोस्तों, कब आया था, 1946 में। अब मार्क प्रथम कंप्यूटर था, ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद मार्क प्रथम था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 6 है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, ठीक है, डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का और दोनों का, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये दोनों का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। किसका, डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का। अब डिजिटल को देख लेते हैं। डिजिटल संकेत एक तो हमने देख लिया कि इसमें बाइनरी नंबर रहता है, ठीक है। तो इसमें इसका काम होता है गणना करना एवं प्रोग्राम को रेडी करना, ठीक है। हाँ, अब इसका काम क्या होता है, आउटपुट एवं इनपुट, आउटपुट एवं इनपुट का संकेत क्या करना क्या कहलाता है, एनालॉग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लिंक को, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, माइक्रो प्रोसेसर, क्या माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, किसने किया था, IBM कंपनी ने, एप्पल कंपनी ने, ठीक है, इंटेल कंपनी ने और HCL। माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें पता है IBM कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी, ठीक है। तो IBM, अब देख लेते हैं IBM, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, तो हमने देख लिया माइक्रो प्रोसेसर का IBM कंपनी ने किया था, ठीक है दोस्तों। किसने किया था, माइक्रो प्रोसेसर का IBM कंपनी ने। IBM है क्या है, एक IBM एक क्या है दोस्तों, अभी देखा हमने IBM एक कंपनी है, ठीक है। तो इसका सभी आंसर अच्छे से टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप पहले क्वेश्चन में बता दिया कि IBM क्या है, IBM एक कंपनी का नाम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे आप करिएगा कि कहाँ से प्रयोग होते, कौन सा उपकरण प्रयोग होता, कौन सी चिप यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सबसे पहले किसमें प्रथम पीढ़ी, जैसे पीढ़ी देख लेंगे, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 भागों में, ठीक है। अब देख लेंगे 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला फर्स्ट पीढ़ी, ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरा देख लेंगे सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरा देख थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। चतुर्थ फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर और फिफ्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सा यानी प्रोसेसर का यूज किया जाता है, यानी कौन से हार्डवेयर का यूज किया जाता है। तो हमें पता है प्रथम पीढ़ी में कौन सा यूज किया जाता है दोस्तों, तो हमें पता है वैक्यूम ट्यूब। कौन सा दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब,
जिसे हम एक नाम और देते हैं बाल्ब, ठीक है। हाँ, अब दूसरे में दोस्तों कौन सा यूज किया जाता है, तो हमें पता है दोस्तों कौन सा, ट्रांजिस्टर, कौन सा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब तीसरे में देख लेते हैं दोस्तों कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। अब चौथे में आपको याद है, चौथे में कौन सा किया जाता है, VLSI C, ठीक है। और फिफ्थ पीढ़ी जो अभी चल रही है, फिफ्थ पीढ़ी में कौन सा किया जाता है, ULSI C। तो हमें यही पूछा था कि जो वर्तमान जो पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं तो उसमें कौन से हार्डवेयर का यूज किया जाता है। तो हमने देख लिया कौन से हार्डवेयर का यूज किया जाता है, ULSI C, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, दूसरा लेडी एडा अगस्ता को, एप्पल को, IBM कंपनी को। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, लेडी एडा अगस्टा को, ठीक है। आपको पता है कि जो चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन की खोज की थी दोस्तों, ठीक है, इंजन की खोज की थी। तो इस इंजन में जो प्रोग्राम बनाया गया था वो किसने बनाया था, लेडी एडा अगस्ता ने, ठीक है, लेडी एडा अगस्ता ने। और इन्होंने अपने ही नाम पर उस प्रोग्राम का नाम रख दिया था जिसे लेडी एडा अगस्ता कहा गया, ठीक है दोस्तों। तो उस प्रोग्राम में क्या है, एनालिटिकल में यह प्रोग्राम डाल दिया गया था, ठीक है। तो यह संसार का प्रथम प्रोग्राम कहलाया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है, जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, मतलब 1990 के बाद की पीढ़ी, ठीक है, जो आएगी, ठीक है, 1990 के बाद की जो पीढ़ी, ठीक है, तो उसमें कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक है, वो कौन से हार्डवेयर का यूज किया जाएगा। तो हमें पता है AI, BI, CI, DI, ठीक है। तो AI का यूज किया जाएगा। AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 12 है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है, PC, ठीक है दोस्तों। पहले PC की फुल फॉर्म देख लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप भी बोल सकते हैं, लैपटॉप, ठीक है। आने वाला PC वास्तव में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यह माइक्रो कंप्यूटर है जो मिनी से छोटा होता है दोस्तों, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। इसे हमें ले जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि जो PC है, जो लैपटॉप है, यह किस कंप्यूटर का उदाहरण है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, मिनी लगा देते हैं, मिनी ना होते हुए यह क्या होता है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है दोस्तों। किसका एग्जाम्पल होता है, माइक्रो कंप्यूटर का, कौन, PC या लैपटॉप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको पता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, रेलवे टिकटों, डाकघरों टिकटों में लगाया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता
होता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये क्या है, पेंटाफ्लॉप्स में अपनी गणना करता है और सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड में यह गणना करता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं, जो अभी वर्तमान में सबसे तीव्रतम गणना वाला, भारत का तीव्रतम गणना वाला भारत का कंप्यूटर कौन सा है गणना वाला? तो हम बता देंगे प्रत्यूष। कौन सा है? प्रत्यूष। ठीक है, यह 2018 में किसे, भारत को समर्पित किया गया था। तो कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? प्रत्यूष कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। द्विधारी पद्धति जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटरों को कहते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया है पिछले में कि बाइनरी सिस्टम है जो, इसमें किसका यूज किया है? डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, बाइनरी 0 और 1 अंक होता है। ठीक है, 0 और 1, ठीक है, अंक बाइनरी डिजिटल कंप्यूटरों में। ठीक है, इसका काम क्या होता है दोस्तों? गणना करना, गणना एवं प्रोग्राम रेडी करना। ठीक है दोस्तों, अब एनालॉग का मतलब क्या होता है? इनपुट एवं आउटपुट क्या देना? संकेत देना ही। ठीक है, क्या कहलाता है? एनालॉग। ये दोनों का मिश्रित रूप हमने देख लिया है। दोनों का मिश्रित रूप क्या है दोस्तों? हाइब्रिड। ठीक है, पूछा है बाइनरी सिस्टम तो हमने देख लिया बाइनरी सिस्टम क्या है? डिजिटल क्या? कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 14, जिसमें सवाल नंबर 14 है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? ठीक है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की बात कर रहा है दोस्तों। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है। पहला है, ऑप्शन है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर और लास्ट है परम 10,000। ठीक है, और लास्ट है IBM कंप्यूटर। ठीक है, तो मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली की नकल करता है, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा अगर बात की जाए, ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर होता है। यह भविष्य का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर माना जाता है। भविष्य का सबसे तीव्रतम गति वाला कंप्यूटर माना जाता है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? 5वीं पीढ़ी का प्रतीक यानी 1990 के बाद। ठीक है दोस्तों, 1990 के बाद। ठीक है, कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं अभी? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये पता है हमें सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में सर्वप्रथम कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो हमें पता है दोस्तों किसने बनाया था। पहला सुपर कंप्यूटर हमने देख लिया, फिलो सॉल्वर। ठीक है, फिलो सॉल्वर कंप्यूटर बनाया गया था। इसे मान्यता नहीं दी गई थी सुपर कंप्यूटर के रूप में। फिर इसके बाद क्या बनाया गया था दोस्तों? सीडेक कंपनी थी। सीडेक एक कंपनी थी, कहाँ की? ठीक है, पुणे की। ठीक है, इसने क्या किया था? सुपर कंप्यूटर बनाया था। कौन सा सुपर कंप्यूटर था दोस्तों? परम 8000। क्या? परम 8000 कंप्यूटर बनाया था पहला सुपर कंप्यूटर। इसे मान्यता प्रदान दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये किसने बनाया था?
पहला सबसे पहला फ्लो सॉल्वर ने बनाया, फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर था जो किसने बनाया था, बार्क ने। ठीक है दोस्तों, बार्क कहाँ है, बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे। ठीक है, ट्राम्बे जो कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। ओके हाँ, तो बार्क ने बनाया था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त नहीं दी गई थी सुपर कंप्यूटर की। वो कौन सा था, फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर। फिर सीडेक कंपनी पुणे जो इसने बनाया था परम 8000, इसे मान्यता प्राप्त की गई थी। तो सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था, हो गया था मान्यता प्राप्त परम 8000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखना है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, तो पहला है एनिएक, दूसरा है यूनिवैक, मार्क प्रथम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यूनिवैक है, पहला है एनिएक, दूसरा है यूनिवैक और लास्ट तीसरा है मार्क प्रथम, और इनमें से कोई नहीं। तो एनिएक क्या था दोस्तों, प्रथम एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सबसे पहले हम इसकी क्या दोस्तों फुल फॉर्म देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, कैलकुलेशन होगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एनिएक। अब देख लेते हैं इसका विकास कब हुआ था, 1946 में दोस्तों। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है दोस्तों, क्या होता है, इंटीग्रेटेड, क्या होता है, ग्रेटेड कैलकुलेटर, क्या होता है, कैलकुलेटर। ओके ठीक है, सॉरी कभी कभी हो जाता है, इंटीग्रेटर कैलकुलेटर होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज भी पूछ लेता है दोस्तों। खोज क्या होती, खोज किसने की थी, जेपी एकर्ट एवं जॉन मुचली ने की थी दोस्तों, जॉन मुचली ने की थी। ठीक है, जॉन मिचुली ने की थी। यूनिवैक क्या है दोस्तों, यूनिवैक यूनिवर्सल ये होता है दोस्तों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ये होता है दोस्तों ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमने देख लिया कौन है, एनिएक। ये भी देख लिया हमने क्या ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। किसने की थी, जेपी एकर्ट एवं जॉन मिचली ने। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, तो फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। हमने यूनिवैक की देख ली फुल फॉर्म, यूनिवैक की क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है, मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या चार्ल्स बेबिस। ठीक है, चार्ल्स बेबिस ये तो क्या थे दोस्तों, कंप्यूटर के एनालिटिकल इंजन की खोज की थी इन्होंने। जेम्स किल्बी, रॉबर्ट नोई। ठीक है दोस्तों, तो रॉबर्ट नोई और जेम्स जो किल्बी थे, ये किसके आविष्कारक थे, आविष्कारक किसके थे दोस्तों, आविष्कारक थे आईसी के। ठीक है, फुल फॉर्म पता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब बी और सी इसके दोनों ऑप्शन कैसे रहेंगे दोस्तों, सही रहेंगे। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल पे जाने से पहले आपको बता दूं कि
आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरा अंत तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो शेयर नहीं करिएगा, लेकिन अगर समझ में आया तो शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है, विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। अब परम की बात कर लेते हैं। परम, अनुपम, पेस और विप्रो। ठीक है, जो पेस कंप्यूटर है, पेस सुपर कंप्यूटर है, ये अनुराग कंपनी ने विकसित किया था। ठीक है, अब अनुपम की बात कर लेते हैं। जो अनुपम कंप्यूटर है और परम कंप्यूटर सी डैक ने किया था। ठीक है दोस्तों, सी डैक ने किया था। जो अनुपम कंप्यूटर है इसे किसने किया था दोस्तों? बार्क ने। ठीक है, किसने? बार्क ने किया था दोस्तों, समझ गए? तो किसने किया था अनुपम कंप्यूटर? बार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। एक सवाल पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा देख लेते हैं उसको। हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली स्थित है, तो बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। मैंने आपको बता दिया है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्यों कहा जाता है? कि जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं या उपकरण बनाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेंगलुरु को? सिलिकॉन वैली, यानी सिलिकॉन की घाटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सी डैक का संबंध है कंप्यूटर, टीबी, टेलीमैटिक्स और इनमें से कोई नहीं। तो सीडेक आपको पता है, सीडेक एक कंप्यूटर बनाने की, सुपर कंप्यूटर बनाने की एक कंपनी है। क्या है? कंपनी है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बता दें कि ये कहाँ की है, तो हम बता देंगे पुणे की। ठीक है, पुणे की है। तो इसने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो हम बता देंगे परम 8000। कौन बताया था? परम 8000। तो नेक्स्ट सवाल पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर है 21, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है समकलित परिपथ चिप है दोस्तों, ये चिप, और तीसरा है नैनो पदार्थ, और लास्ट है अति संचालक। तो आधुनिक कंप्यूटर जो चल रहे हैं, लघुकरण संभव है किससे? समकलित परिपथ से। मतलब क्या होता है दोस्तों? आईसी से। ठीक है, आईसी पे क्या होता है? लाखों करोड़ों, ठीक है, लाखों उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? इनका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या कर दिया जाता है? इसका प्रयोग आज के आधुनिक कंप्यूटरों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। पहला कंप्यूटर बनाया था बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी ने। ठीक है, तो इसका आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहला कंप्यूटर बनाया था किसने बनाया था। ठीक है, ये आप मुझको करेक्ट आंसर दोगे। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है दोस्तों, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप होती है जो किस में किया जाता है? निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, इनमें से कोई नहीं। जो आईसी चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट
जो चिप होती है इसको हमें पता है किसने खोज की थी, जेम्स किल्वी ने, जेम्स किल्वी ने इसकी खोज की थी। तो आईसी का निर्माण किया जाता है किसमें, सेमीकंडक्टर के रूप में, कंडक्टर के रूप में किया जाता है आईसी का निर्माण। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण, आईसी का निर्माण एक सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और इसका क्या आविष्कारक कौन थे दोस्तों, जेम्स किल्वी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, एलन एंड ट्यूब ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस पहले वीडियो में आपको ये बता दिया है मैंने। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो इसका आप मुझे कमेंट में अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था और इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा 24 का। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको देखना है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। 25 का क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। वही बात आ गई है कि किस संस्था ने किया था, किसका विकास किया था दोस्तों, किसका, सुपर कंप्यूटर का विकास। ठीक है दोस्तों, तो हम बता देते हैं किसने, सीडेक कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, सीडेक कंपनी ने। ये कहाँ है, पुणे में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों, तो हम बता देंगे कौन सा था, परम 8000। कौन सा था दोस्तों, परम 8000। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसकी कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है तो हमें याद होना चाहिए सेंटर डेवलपमेंट सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर डेवलपमेंट फॉर एडवांस ऑफ कंप्यूटिंग, इसका क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म है दोस्तों, क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका करेक्ट आंसर सीडेक हमने देख लिया। सीडेक कंपनी कहाँ की थी, पुणे की थी। ठीक है, परम 8000 इसने क्या है, वो कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था और इसने परम 8000 और इसकी फुल फॉर्म देख ली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 26वां सवाल है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया था दोस्तों। ये मैंने प्रीवियस में आपको गलत बता दिया। फ्लो सॉल्वर देख लेना, नाल में है दोस्तों। कहाँ है, नाल में किया गया था। नेशनल क्या है दोस्तों, नाल। ठीक है, नाल, ये क्या है, नेशनल, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज
लेबोरेटरीज। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कहाँ है, तो ये लिखा हुआ है उसमें बंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? बंगलुरु में। कौन सा कंप्यूटर बनाया था? फिलो सॉल्वर कंप्यूटर बनाया था, लेकिन इसको क्या नहीं मिली थी? मान्यता नहीं मिली थी दोस्तों। क्या नहीं मिली थी? मान्यता नहीं मिली थी। इसके बाद किसने बनाया था? सीडेक कंप्यूटर, सीडेक कंपनी आई थी, इसने बनाया था परम 8000 कंप्यूटर, जिसे मान्यता दे दी गई थी सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, किसने बनाया था? सीडेक ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया इसका ऑप्शन? अब बार्क ने कौन सा बनाया था? तो हमें पता है दोस्तों, बार्क ने अनुपम बनाया था। सीडेक ने पता है हमें, सीडेक ने कौन बनाया था? सीडेक ने परम 8000 बनाया था दोस्तों। क्या बनाया था? 8000। अब बेंगलोर ने पता ही है आपको क्या बनाया था, कौन सा बनाया था दोस्तों? नाल। ठीक है, नाल फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 27 है दोस्तों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोल रहा है दोस्तों, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? मैनिक एनियक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर और एडवैक कंप्यूटर। ठीक है, तो हमें पता है अच्छा वाणिज्यिक उपयोग के लिए कौन सा कंप्यूटर किया गया था दोस्तों? वाणिज्यिक उपयोग के लिए, ये तो हमें पता है ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल कंप्यूटर और ये एडवैक कंप्यूटर आपको अच्छे से पता है। तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिवैक। आपका मैंने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि वाणिज्यिक कंप्यूटर पहला कौन सा है। तो पहला वीडियो देखें, फिर इसका मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो हमें पता है परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है परम 8000। ठीक है, ये भी पता है हमें, सीडेक कंपनी ने बनाया था। ये कहाँ की? पुणे ने। ठीक है, पुणे की कंपनी है सीडेक कंपनी। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम कौन है? और वर्तमान में सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्यूष। ठीक है, प्रत्यूष। तो इसकी स्पीड, इसकी गति क्या है दोस्तों? पेंटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। पेंटाफ्लॉप्स। ठीक है दोस्तों, पेंटाफ्लॉप्स में मापी जाती है किसकी? प्रत्यूष की गति। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? यानी पूछ रहा है कि जो पहला कंप्यूटर था, पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें कंप्यूटर में क्या था? तो पहला हम देख लेंगे ट्रांजिस्टर, दूसरा बाल्ब, तीसरा कोड स्मृति और लास्ट है अर्धचालक। तो हमें पता है कि पहले में क्या था दोस्तों? बाल्ब या वैक्यूम ट्यूब। क्या था दोस्तों? बाल्ब या वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरे में क्या था दोस्तों? दूसरे में ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरे में कोड स्मृति, चौथे में अर्धचालक स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल्ब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लग रहा हो, अच्छा समझ में आ रहा हो, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिजाइन के अंदर रहते हैं, ठीक है, अन्य डिजाइन के अंदर रहते हैं, कहलाते हैं क्या? सर्वर। बिल्कुल गलत, सर्वर नहीं, क्या? चिप बिल्कुल गलत। ठीक है, रोबोट, ये भी नहीं, रोबोट कंप्यूटर भी नहीं। ऑप्शन क्या बचा है? डी, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं जो क्या? कंप्यूटर चिप्स जो किसी अन्य डिजाइन के अंदर रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आप अच्छे से बता दोगे। ठीक है, ना तो पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, और नोटबुक है। तो इसका सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर
कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज, ठीक है, और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। इसकी गति क्या होती, किस में मापते हैं, पेंटाफ्लॉप्स में इसकी गति मापते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं दोस्तों, आईसी कहते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ना तो वर्क स्टेशन होता है, ना सीपीयू होता है, ठीक है, हाँ, और ना मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इन सब की गति की अपेक्षा, ठीक है, इन सब की गति की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर की गति सबसे तीव्रतम होती है, ठीक है। जो मैं बता चुका हूं कि इसकी गति हम नापते हैं पेंटाफ्लॉप्स में, किसमें, पेंटाफ्लॉप्स में, ठीक है, पेंटाफ्लॉप्स में मापते हैं, ठीक है दोस्तों, किसमें, पेंटाफ्लॉप्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर भी होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर भी होता है, और इसकी स्पीड भी इन सभी कंप्यूटरों की अपेक्षा सबसे तीव्रतम होती है, ठीक है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन है भारत का सबसे बड़ा, तो देख लेंगे हम कौन सा है, प्रत्युष, ठीक है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है, प्रत्युष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 34, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर हम बता देंगे किस पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का। तो ये चतुर्थ पीढ़ी का होता है दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी का होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर की थी 1971 में, किसने की थी, M.E.A. हॉप ने की थी दोस्तों, किसने की थी, M.A. हॉप ने की थी माइक्रो प्रोसेसर की खोज, ठीक है। यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो हम बता दिया है चतुर्थ पीढ़ी का। ये इसकी खोज कब हुई थी, तो 1971 में इसकी खोज हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कौन सा दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी। हमें पता है कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा, किसका यूज किया जाता है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी में हमने देख लिया था किसका किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। और दूसरे में क्या किया जाता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें किसका किया जाता है दोस्तों, प्रोसेसर का, ठीक है, प्रोसेसर का। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जिसकी खोज M.A. हॉप ने की थी, ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर का पूछ रहा है कि जो परम कंप्यूटर है किस प्रकार का कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ना तो माइक्रो कंप्यूटर है, ना मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर हमें पता है कि जो परम कंप्यूटर की जो सीरीज है, परम कंप्यूटर की जो सीरीज है, जैसे परम 8,000, इससे परम 10,000, ठीक है। ये जो सीरीज है ये किसने बनाई थी, ठीक है। तो हमें पता है अच्छे से सीडेक कंपनी ने बनाई थी, जो कंपनी कहाँ की थी, पुणे की थी दोस्तों, कहाँ की थी,
पुणे की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पूछा था कि परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ऑप्शन डी हमने बता दिया कि इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर सीरीज आपको समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा लिंक को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है गणना संयंत्र अबेकस। ठीक है, अबेकस है दोस्तों ये। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भारत, अमेरिका, चीन, यूनान। ठीक है, तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ था और यह एक कैसा था? यूनान के बेबीलोन में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। और यह एक कैसा कंप्यूटर था? प्रथम गणना यंत्र था। ठीक है, यह प्रथम गणना यंत्र कार्य संयंत्र का था। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अबेकस को क्या कहा जाता है? प्रथम गणना यंत्र वाला कंप्यूटर। इसकी खोज कहाँ, आविष्कार किस देश में हुआ था? तो हमने देख लिया यूनान के बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? मापन, गणना, विद्युत, लॉजिकल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिजिटल दो काम पर काम करता है, दो डिजिटल। एक तो सबसे जो अहम काम होता है इसका गणना, और ये मैंने बता दिया था गणना किस आधार पर करता है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी पर। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या क्या होते हैं? 0 और 1। ठीक है दोस्तों, 0 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। ठीक है दोस्तों, किस पर काम करता है? गणना पर। और एक और काम होता है इसका, एक गणना करता है और दूसरा काम होता है प्रोग्राम रेडी भी करता है। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम तैयार करना। ठीक है, किसका काम है? डिजिटल कंप्यूटर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल है निम्न में से तेज कौन सा है? सबसे तेज का पूछ रहा। जो मेमोरी है, ये मेमोरी है, तो ये कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो हमें पता है रजिस्टर्स क्या है? CD रोम। ठीक है, रैम और कैश मेमोरी। ठीक है दोस्तों, कैश मेमोरी रजिस्टर जो होता है यह सबसे तेज होता है दोस्तों। क्या? सबसे तेज मेमोरी होती है, तेज मेमोरी होती है दोस्तों। सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? रजिस्टर्स। ठीक है, अब इसमें रैम की फुल फॉर्म, तो ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब सवाल आता है कि जो रैम है यह एक स्थायी मेमोरी है, ये स्थायी मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी है? तो हम बता देंगे कैसी मेमोरी है यह एक स्थायी मेमोरी है दोस्तों। ठीक है, यह एक कैसी है दोस्तों? स्थायी मेमोरी है। इसको क्या है? लाइट जाने पर क्या है? यह अगर कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं तो ये मेमोरी क्या है? विलुप्त नहीं होगी, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यह कैसी है? स्थायी मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, कैसी है? स्थायी मेमोरी है। सॉरी दोस्तों, अस्थायी मेमोरी है। यह क्या है? जो भी हम उपकरण पे काम कर रहे हैं तो अगर अचानक सडनली लाइट चली जाती है तो यहाँ जो कंटेंट हम क्या है तैयार करते हैं तो वो चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो रोम होती है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? सिर्फ पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी कैसी होती है दोस्तों? यह होती है स्थायी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है रोम। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रजिस्टर्स ये क्या है? सबसे तेज मेमोरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट सवाल है इस सेशन का। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, कीबोर्ड, माउस। तो ये प्रकार पूछा है तो हमें पता है, जैसे ये क्या है? प्रिंटर के प्रकार हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है? प्रिंटर के हमें पता है कि कौन कौन से। एक इंक जेड प्रिंटर होता है,
इंक जेट प्रिंटर, प्रिंटर, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, डॉट, डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रिंटर। तो इसमें यही पूछा था कि जो डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस में, तो हमें पता चल गया कि यह है प्रिंटर की इसके में, ठीक, ठीक है दोस्तों, किस में है, किसकी, प्रिंटर की। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल और है लास्ट सेशन का, तो आप अच्छे से उसको भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो लास्ट में आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। चुंबकीय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। पहला आयरन ऑक्साइड, दूसरा सोडियम पेरोक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय डिस्क पर किसकी, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही आगे ऐसी ही सीरीज लेते आऊँगा मैं कंप्यूटर की, ठीक है दोस्तों। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो शेयर कर दीजिएगा फटाफट। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।